अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक, जिसका है चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। यानी हम पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक स्टेप्स। आज हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कीवर्ड्स ऑफ सी लैंग्वेज। कीवर्ड्स सी लैंग्वेज की बात करें, वैसे भी अगर बात करें, वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज में पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। यानी जो भी प्रोग्रामर है, डेवलपर है, जो लैंग्वेज बनाता है, वो डिफरेंट कीवर्ड्स यानी वर्ड्स ले लें या कीवर्ड्स कहते हैं इसे, वो अपनी लाइब्रेरीज़ जो इस सॉफ्टवेयर की या प्रोग्राम की लाइब्रेरीज़ होती हैं उसमें स्टोर करवा देता है। अब ये प्री डिफाइंड होते हैं यानी पहले से डिफ़ाइन होते हैं, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जिस पर्पज़ के लिए इन्हें डिफ़ाइन किया गया, बनाया गया है, उसी पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ओके जी। इन्हें रिज़र्व वर्ड्स भी कहते हैं। ये रिज़र्व वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि पहले से डिफ़ाइन होते हैं। ओके जी। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कीवर्ड्स हैं वो सी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं और इनकी तादाद जो है 32 गिवन है, तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कीवर्ड इज़ अ वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड यानी पहले से डिफ़ाइन किए गए मीनिंग एंड पर्पज़। अब पहले से डिफ़ाइन है, जैसे हम लोग वेरिएबल्स नेम, आगे मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वही वेरिएबल का ही आ रहा है। जैसे हम अपनी मर्ज़ी से जो डिफ़ाइन कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, ये है, फिर उसमें स्टोर करवाई वैल्यू, वैसे नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। जैसे प्रिंट है, प्रिंट करवाने प्रिंट एफ यूज़ होता है सी लैंग्वेज में, कोई भी स्टेटमेंट को, स्ट्रिंग को या वेरिएबल या वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए। अब प्रिंट राइट किया हुआ है तो प्रिंट एफ को प्रिंट एफ ही राइट कर सकते हो, प्रिंट राइट नहीं कर सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कंपाइलर क्या है, यानी ट्रांसलेट करता है ना लैंग्वेज में, यानी सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट, सोर्स प्रोग्राम जो हम राइट करते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जिसको मशीन अंडरस्टैंड करती है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए, उसे बताने के लिए, भाई ये कीवर्ड पहले से मौजूद है, तुमने इसको प्रिंट करके मुझे देना है। ठीक है, तो वो कंपाइलर को बताने के लिए भी करते हैं। ओके जी। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द कीवर्ड इज़ डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। इसका पर्पस यानी मकसद और मीनिंग जो भी है मायनी, ठीक है, वो डेवलपर जो लैंग्वेज का है वो ही डिफ़ाइन कर देता है ये किस लिए यूज़ होता है। और ये स्टैंडर्ड भी होते हैं, यानी जहाँ पर भी ये लैंग्वेज यूज़ हो रही है, सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस हो, कोई भी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, उसमें जो कीवर्ड्स डिफ़ाइन किए जाते हैं ना, तो वो हर जगह पर जहाँ पर भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ होगा या लैंग्वेज यूज़ होगी तो वहाँ यही कीवर्ड्स ही यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड और रीडिफाइंड बाय द यूज़र इसे क्या डिफ़ाइन, दोबारा से डिफ़ाइन या चेंज नहीं कर सकता। कीवर्ड कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पज़ फॉर विच इट इज़ डिफाइंड। जिस पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं, सपोज करें प्रिंट एफ है तो प्रिंट करने के लिए बनाया गया है, तो वो प्रिंट करेगा, ना कि आउटपुट लेगा, इनपुट ले लेगा। ठीक है, दे हेल्प द कंपाइलर कंपाइलेशन प्रोसेस, यानी कंपाइलर की, मैंने कंपाइलर का बता दिया, पीछे भी आई थिंक प्रीवियस वीडियोज़ में भी हमने कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ा है, यानी ट्रांसलेटर्स हैं। और ये कंपाइलेशन प्रोसेस में यानी उसे बताएगा कि तुमने करना क्या है, तो हेल्प करेगा। कीवर्ड्स रिटन लोअर केसेस छोटे लेटर्स में, अल्फ़ाबेट्स में राइट किया जाता है इसे। कीवर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। इन्हें रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि पहले से ही मौजूद होते हैं ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन 32 हैं तादाद में, तो हमें कुछ बताए गए हैं। फॉलोइंग इज़ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स: ऑटो, डू, गो टू, साइंड, अनसाइंड, ब्रेक, डबल, इफ, साइज ऑफ, वॉइड, केस, एल्स, एंड, स्टैटिक, वॉलेटाइल, चार, एनम, लॉन्ग, स्ट्रक्ट, वाइल, कॉन्स्ट, एक्सटर्न, रजिस्टर, स्विच, कंटिन्यू, फ्लोट, रिटर्न, टाइप, डेफ, डिफ़ॉल्ट, फॉर, शॉर्ट एंड यूनियन। ये 32 कीवर्ड्स हैं जो कि बताए गए हैं। ये ब्रेक जो है, ब्रेक यानी स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए, स्टॉप करने के लिए यूज़ होगा। एल्स, इफ़ जो स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वगैरह, वो हमारे आई थिंक प्रीवियस में पढ़ा है या फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में आ रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स या लेक्चर्स आएंगे उसमें है हमारा ये स्ट्रक्चर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। डबल यानी डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है, स्टैटिक डेटा टाइप होगी। एल्स कंडीशंस के लिए यूज़ करेंगे, यानी सेटिस्फाई है या नहीं है। तो इस तरह के ये कीवर्ड्स हैं, जिस पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं उसी पर्पज़ के लिए ही यूज़ होंगे। डिफरेंट कीवर्ड्स आगे जाकर नेक्स्ट अपकमिंग जो लेक्चर्स होंगे उसमें यूज़ होंगे, तो आपको ज़्यादा ईजीली पता चल जाएगा कि इनका यूज़ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ अ वेरिएबल, एक्सप्लेन इट्स पर्पज़। वेरिएबल क्या है
और इसका पर्पस क्या है। भाई प्रोग्रामिंग जब भी करते हैं वेरिएबल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कहेंगे नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, यानी आपने एक मेमोरी लोकेशन कोई भी चीज़ है उसे असाइन कर दी, फिर वहाँ पर अच्छा मैं एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ। एक बकेट है, ये एग्जांपल हमारे प्रोफेसर ने जब यूनिवर्सिटी में पढ़े थे तो उन्होंने दी थी और मुझे अभी तक याद है, तो आई होप आप लोगों को भी याद रहेगी ये एग्जांपल और इजीली समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि सपोज़ करें एक बकेट है, बकेट को कह देती हूँ ये मेरा वेरिएबल है, इसमें जो भी वैल्यूज़ होंगी, सपोज़ करें मैं नेम ले लेती हूँ या मार्क्स ले लेती हूँ, मार्क्स की कोई बकेट है, कोई बकेट ले ली डबाल्टी जिसे कहते हैं, उसमें आपने क्या किया, सारे मार्क्स मैंने अपने मार्क्स उसमें स्टोर करवा दिए। सपोज़ करो मैथ्स के मार्क्स हैं तो मैंने उस बकेट में स्टोर करवाए, जब भी मुझे वो मार्क्स चाहिए होंगे मैथ्स के तो मैं जो मार्क्स की नाम है ना बकेट का, तो मैं उस नेम से उसको कॉल कर लूँगी, तो उसके अंदर जो वैल्यू है ना वो भी निकल आएगी मेरे साथ। ना कि क्या है कि सिर्फ वैल्यू लेनी हो तो मैं वैल्यू अंदर हाथ घुसाऊंगी, पहले भाई बकेट तो लेनी पड़ेगी। तो वेरिएबल इसी तरह काम करता है कि एक बकेट सी है वेरिएबल जिसमें आप वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं और कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स हमें ड्यू एग्जीक्यूशन यानी रन करता है जब प्रोग्राम आउटपुट के तौर पर दे देता है। और जो वेरिएबल की वैल्यू है, आप वैल्यू जो अंदर उसके स्टोर करवाई है, ठीक है, तो वो चेंज कर सकते हो। एग्जीक्यूशन यानी आपके प्रोग्राम रन करा उसको चेंज किया जा सकता है वैल्यू को, लेकिन जब एक बार आपने उसका वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करवा लिया, वेरिएबल को राइट कर लिया ना, उसका नेम चेंज नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। और वो कहता है कि वेरिएबल्स जो हैं वो रैम में क्रिएट होता है। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी डेटा लॉस्ट हो जाता है, टेम्परेरी मेमोरी है, तो इसके अंदर जो भी चीज़ क्रिएट की जाएगी वो क्या होगी, टेम्परेरी। तो इसलिए वो कहता है जो डेटा वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई जाएंगी वो भी टेम्परेरी हैं। अभी ऊपर बताया ना कि मतलब वैल्यू उसकी चेंज की जा सकती है, भाई टेम्परेरी है तो चेंज की जा सकती है, परमानेंट हो तो चेंज नहीं की जा सकती थी, ठीक है। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन बता दें। वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल है। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के दौरान इसके जो कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स हैं यानी कैलकुलेशन वाले, ठीक है, वो स्टोर करवाता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन यानी रन करना, जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है, सपोज करें आउटपुट देना है तो आपसे कुछ मांगता है, आप उसके अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हो, बट जो वेरिएबल पहले आ गया, नेम राइट कर लिया, डेटा टाइप राइट कर ली, उसे चेंज नहीं कर सकते। हाउएवर द नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी changed. The variables are created in RAM. RAM में क्रिएट होते हैं. RAM is a temporary memory. That's why the data stored in variables is also temporary. ओके जी, एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर, उसने दिखाया हुआ है कि ये जो ब्लॉक है ये मेमोरी को शो कर रहा है। देखिए कंप्यूटर मेमोरी उसने दिखाई है। मेमोरी में मैंने एक वेरिएबल लिया है जो कि मार्क्स के नाम से है, नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। उसके अंदर जो एड्रेस है वेरिएबल का, ये वैल्यू है ना, वो मैंने 10 दे दिया, यानी एक मेमोरी है, मेमोरी में स्टोर करवाया, ब्लॉक बना दी ना, मेमोरी लोकेशन है हमारी, ऊपर क्या राइट किया हुआ था, नेम्ड मेमोरी लोकेशन, यानी नाम दे देते हो मेमोरी लोकेशन को, मार्क्स दे दिया, यानी उसकी मार्क्स आ गया, एड्रेस क्या आ गया, 10। जब भी मुझे मार्क्स चाहिए होंगे, जब भी मुझे 10 वैल्यू चाहिए होगी तो मैं 10 को नहीं बुलाऊंगी, मैं मार्क्स जो नेम दिया है ना इस वेरिएबल को कॉल करूंगी, ठीक है। इट कैन ओनली बी यूज एंड प्रोसेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यूज़ होते हैं। द डेटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन द प्रोग्राम एंड्स। जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होता है, जो इसके अंदर डेटा है वो भी रिमूव हो जाता है। इन द फिगर में वो बता रहा है नेम ऑफ वेरिएबल क्या है, या तो नेम ऑफ वेरिएबल क्या है। इट रेफर्स टू आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मैं पहले बता चुकी हूँ, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है वेरिएबल जो कि किसी भी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो सकता है। दैट रिप्रेजेंट्स अ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन को शो करवा रहा है यहाँ पर। ओके जी, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एड्रेस दिखा दूँ, ये देखें एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ये देखिए 10 राइट किया हुआ है। इट रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल। ये मुझे मेमोरी लोकेशन बता रहा है वेरिएबल की। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट। देखें कंटेंट कंप्यूटर मेमोरी या फिर कंटेंट वैल्यू भी तो यही है ना हमारी एड्रेस की। इट रेफर्स टू द वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन रेफर्ड बाय वेरिएबल। वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इसमें स्टोर करवाई गई है। जब भी आपको 10 वैल्यू चाहिए होगी, आप क्या करेंगे, उसके जो नेम है वेरिएबल का, यानी मार्क्स है, नेम है, जो भी है, उसको कॉल करेंगे। उसके साथ साथ उसकी जो वैल्यू स्टोर करवाई हुई है वो भी एक्सेस हो जाएगी। चलें जी, हमारे ये आज का लेक्चर तो कंप्लीट हो गया। मैंने इतना ज़्यादा लेंथी नहीं किया ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। ओके जी, क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसी वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन से लेक्चर में अगर कोई कन्फ्यूजन है वो भी पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।